हेलो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वीडियो इस बेस पे है कि आपको स्टार्टिंग से आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, इनरोलमेंट फॉर्म जो भी आप भर रहे हो वो आप कैसे फ़िलअप करोगे। तो स्टार्टिंग से मैं ये सब कुछ आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पे आ जाना है जिस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना है। वो आपके कॉलेजेस के ग्रुप में प्रोवाइड करा होगा। अगर लिंक नहीं प्रोवाइड है आपके कॉलेजेस के ग्रुप में तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए मेरा, मैंने उसमें प्रोवाइड करवा दिया है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आप 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको डालना है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो डालना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर उधर सिलेक्ट है, उसको कुछ भी नहीं करना, वो पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है जो भी है। और जो कैप्चर है ना आपके सामने ब्लू कलर का, उसको सेम कैप्चर डालना है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है। स्पेलिंग कैपिटल का ध्यान रखना, बड़ी छोटी स्पेलिंग्स का अच्छे से ध्यान रखना कि क्या है कैसे है। अगर ये थोड़ी सी भी मैंने यहाँ पे गलती कर दी तो क्या है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म को। और यहाँ पे पता है आपसे जीमेल मांगा जाएगा, उस जीमेल को आपको डालना है, सबमिट क्लिक करना है। सबमिट के बाद ना आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, उस पर एक OTP आई होगी, उसको यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हम जाके चेक कर लेते हैं जीमेल पे कि जीमेल पे कैसी OTP आई है। ओके, तो OTP हम यहाँ चेक करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपका ये आया है OTP, तो उसको हम चेक करते हैं। ये आपका जो OTP रहेगा ये है 80201। ओके, ये हमारा है। अब हम इसको डालते हैं 8020। सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है दोबारा से हमारा ऐसा फेस आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जो पहला इनरोलमेंट नंबर आपका है वो आप डालिए। यहाँ पे आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। जो आपने स्टार्टिंग में पासवर्ड डाला था वो आपको याद है। देखिए, पासवर्ड आपको ऐसा डालना है ना जो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड मत डाल देना कि आपको याद नहीं। और इसके बाद आपको ना लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक अलग सा इंटरफेस ओपन होगा। ओके, एक सेकेंड, ये अभी हुआ नहीं है तो जस्ट वेट। यहाँ पे हम दोबारा से इसको कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस वजह से हुआ है। ओके, मुझे लग रहा है कि मैंने कोई ना कोई गलती कर दी है तभी मुझे दोबारा कर रहा है। देखो, आपके साथ भी ना ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कर दिया लेकिन दोबारा वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, चेक ऑन द टेक्स्ट ऑन चेंज क्लिक। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सबमिट पे, ये सबमिट भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, जब भी कुछ अच्छा करना चलो ना, ये कुछ ना कोई मुसीबत आई जाती है छोटी मोटी। मुझे लग रहा है नेम में गलती तो नहीं है ना। एक मिनट, आपको ना अपने नाम का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम उसे ना दोबारा सबमिट करेंगे। तो पता नहीं क्यों क्यों नहीं रहा है ये यहाँ पे। अच्छा, इनकरेक्ट बता रहा है। यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ गलती करी है कैप्चर में। ओके, तो हम इसे रीचेक करते हैं। D हमारा ठीक है, Z भी ठीक है, YAF। अब मैं आपको बता देती हूँ कैप्चर में क्या गलती थी। मैंने यहाँ पे जो U था वो स्पेलिंग में बड़ा था और मैंने छोटा कर दिया था। तो अब इसको सबमिट करेंगे तो अब ये सबमिट, यार बहन चोद, ये बार बार क्या, इनवैलिड डिटेल रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये आपके साथ ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं यहाँ पे दोबारा से करती हूँ। आर्ट्स हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम गायत्री डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है DZYAF, फिर सबमिट करना है आपको। अब यहाँ पे ना उस पर OTP गई होगी,
देखिए कैप्चर ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे ना ध्यान से करिए। यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आएगा एक जीमेल का, वहाँ पे जीमेल डालना है, वहाँ पे सबमिट करना है। यह मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पहले जीमेल डाल चुकी हूँ। ओके, तो उसके बाद सबमिट करना है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा OTP का। यहाँ पर आपको ना OTP डालनी है। जैसे यहाँ पर मेरी जीमेल आ चुकी है, ओके, तो यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले ये जीमेल आ गई है, इस पर OTP आई है, वो OTP आपको जो है यहाँ पे करनी है। चेक कर लेते हैं वो OTP क्या है। 566137, ठीक है, ये OTP है, यहाँ पर डालेंगे 566137, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे ना ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। ओके, जैसे आपका यूज़र नेम यानी आपका एनरोलमेंट नंबर शो हो रहा है, अब आपको ना पासवर्ड वही डालना है जो आपको याद रहे। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जो आपको याद रहे वही पासवर्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। ओके, और सेम पासवर्ड कंफर्म यहाँ पे भी आप डालेंगे, दोनों ही जगह पे सेम पासवर्ड होगा। ओके, फिर इसको सबमिट कर देंगे हम। जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, ये आपको पहले पेज पे नहीं ले जा रहा, ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यहाँ पे आपको वापस से अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था ना, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको डालना है। जब कंफर्म करने के बाद पासवर्ड आपने डाल दिया, लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपकी काफ़ी सारी डिटेल वगैरह फिलअप नहीं हुई है, जिसे आपको ही फिलअप करना होगा। तो क्लिक हेयर सिलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं नीचे। यहाँ पे जो है आपको अपने कोर्सेज़ वगैरह सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, DSC 1, DSC 2 और DSC 3 ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके, तो आपको DSC 1 और 2 में जो है माइनर सब्जेक्ट चुनने होंगे, तो अपने कोड के हिसाब से चुनिएगा। जैसे कि मैं पहले चुनूंगी माइनर हिस्ट्री में, यहाँ पे लूँगी पहले अपने, या माइनर पोल माइनर ले लेते हैं, जिसका कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। पहले ना कोड जो है इसका 2322201101, ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियो में ही। तो पहले हम देख लेते हैं इस कोड में कहाँ है। यहाँ पे हम ढूंढेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देती हूँ। 2323, टाइम बहुत लगने वाला है, आधा 1 घंटा आपका चला जाएगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आपकी। ओके, तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ का। चलिए फिर हम ढूंढते हैं। ये इतना मेहनत भरा कॉलेज वालों ने हमको काम दे दिया ना, सोच नहीं सकते। अगर यहाँ पे हमें वो सर्चिंग का दे देते तो हम सर्च करके नहीं डाल लेते। पता नहीं इनको अलग ही है। कोई बात नहीं, उन बातों को छोड़ते हैं, हम ढूंढ लेते हैं अपना कोड। यहाँ पे कोड के हिसाब से आपको पहले पॉलिटिकल माइनर लेना है। वो क्यों लेना है आपके पास, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। स्टार्टिंग में आप देख लीजिए, आपके पास ऐसा पेज ओपन होके आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको DSC 1, 2, 3 इसमें आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके पास, हमारे पास मेन कौन से सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, मेन है। अगर कोई बंदा पॉलिटिकल मेजर चूज़ करता है, अपने गूगल फॉर्म में उसने पॉलिटिकल मेजर लिया है, तो वो माइनर भी पढ़ेगा। जिसने हिस्ट्री मेजर लिया है वो हिस्ट्री माइनर भी पढ़ेगा, और जिसने इकोनॉमिक मेजर लिया है वो माइनर भी पढ़ेगा। ये मत सोचना आप लोग कि आपको माइनर नहीं पढ़ना है, 2 माइनर 1 मेजर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग से ढूंढते हैं अब हम। ओके, तो यहाँ पे जो है ढूंढने लगते हैं। पहले हम पॉलिटिकल माइनर का हम यहाँ पे कोड जो है वो ढूंढ लेते हैं। पॉलिटिकल माइनर का ढूंढते हैं, चलो स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना। इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम वगैरह लगने वाला है, तो आपको ध्यान से करना है। देखिए, अगर आपका ये कोड गलत हो गया ना तो बर्बाद है, फिर बिल्कुल बर्बाद है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है हिस्ट्री का मिल गया है, तो सबसे पहले ना हम माइनर हिस्ट्री का क्लिक कर देते हैं। मैंने पॉलिटिकल का बोला था, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग के ऊपर के जो है वो 2 माइनर में लेंगे। तो मैं यहाँ पे माइनर हिस्ट्री ले रही हूँ। ओके, तो माइनर हिस्ट्री लेने के बाद अगला आपको पॉलिटिकल माइनर लेना है। ओके, तो मैं अब आपको बता देती हूँ, अगली बार ना यहाँ पे आपको पॉलिटिकल माइनर चूज़ करना है। प्लीज़ वीडियो का ना ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कॉलेज के रिगार्डिंग, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको सब्जेक्ट कोड भी प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे यहाँ पे मुझे पॉलिटिकल माइनर का मिल चुका है, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी और 4.00 ब्रैकेट में, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या आपको मेजर सब्जेक्ट लेना है। मेजर में जो आप पॉलिटिकल मेजर है आपका, तो वो आपको लेना है, उसका भी मैं आपको दे देती हूँ सब कुछ डिटेल वगैरह। स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना। सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जो जा रहा है ना, ये ढूंढने में जा रहा है और किसी चीज़ में नहीं जा रहा। ओके, तो स्क्रॉल कर करके ना ध्यान से ढूंढिएगा। पहले तो आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म देख लीजिएगा। ओके, आपका कोड बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपका कोड गलत हुआ वहाँ पे आप गए। ओके, तो आपको जो है अपना कोड ध्यान से भरना है, कोई भी मिस्टेक वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल मेजर का भी मिल चुका है, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्री इन इंडिया। ओके, इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद जी हमारा हिंदी का है, तो इसमें हम का लेंगे। देखिए, अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो आपका का होगा, यानी ए होगा। अगर आपने 10th तक पढ़ी है तो आपका खा होगा। अगर आपने 8th तक पढ़ी है तो आपका घा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका जी क्या है। तो जी में भी आपको जो है यहाँ पे आपको भरना है, ये रहा, यहाँ पे आ रहा है ना, हिंदी विकास और साहित्य का उद्भव और विकास। ओके, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का, ये है जी हिंदी ए का। आपको ऐसे ही अपने सब्जेक्ट के कोड के अकॉर्डिंग ढूंढने हैं। जैसे मैं फ़िलअप कर रही हूँ ना, ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलअप करने की। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ़िलअप करिएगा। पहले आप एक साइड में अपने सब्जेक्ट, अपने कोड लिख लीजिएगा, उस हिसाब से फ़िलअप करिएगा। जैसे मैं भर रही हूँ वो मत करिएगा, कहीं पता चले कि आपका इकोनॉमिक है और आप बैठ के पॉलिटिकल का भर रहे हो, या आपका हिस्ट्री मेजर है और आप बैठ के पॉलिटिकल मेजर का भर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अब हम AEC पे आ जाते हैं। ओके, AEC भी हमारा हिंदी का है, कि जो 12th तक पढ़ा है उसका A, 10th तक B, यानी कि क ख ग 3 स्टेट में ये डिवाइडेड है। तो आपको जो है यहाँ पे ढूंढना है, तो ये रहा। फर्स्ट में ये आपको मिल गया हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ये हो गया। अब AEC क्या है, आपको ये सिलेक्ट करना है। ये ई टूरिज़्म, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का जो ई टूरिज़्म या बिज़नेस कम्युनिकेशन होगा। जिसने ई टूरिज़्म लिया है वो यहाँ पे ई टूरिज़्म का ढूंढेंगे, और जिसने बिज़नेस कम्युनिकेशन का लिया है वो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिकेशन का ढूंढेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना। कोड देखिए, आपको सब्जेक्ट कोड भी इसी वीडियो में मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बस आपको ना ध्यान से ढूंढना है और भरना है। यहाँ पे ना ई टूरिज़्म लिखा भी होगा। ओके, एक ना इको टूरिज़्म है और एक ई टूरिज़्म है। आपको इको टूरिज़्म नहीं भरना, ई टूरिज़्म भरना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट कोड गलत हो जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रही हूँ कि आराम से भरिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है कि जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके भरा भी एंड गलती से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कोड उनका गलत हो गया। तो हम स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना। इतने टाइम तक तो हमें कुछ नहीं मिला है, देखो नीचे मिलता है स्क्रॉल करने पे। हम जैसे कि मैं यहाँ पे ध्यान से सबको देख रही हूँ और तभी स्क्रॉल कर रही हूँ। आपको ना भी ना आराम से स्क्रॉल करना है। ई टूरिज़्म का स्टार्टिंग का कोड है 6136000000, यानी 5 बार 0 है और फिर 1 है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि पहले 61 मुझे मिल जाए। यहाँ पे कहाँ है, पूरा कोड करेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ उसके नीचे भी ना ई टूरिज़्म लिखा हुआ होना चाहिए। 14 मिनट की वीडियो हो गई अब तक की। अभी देखो और कितना टाइम इस वीडियो में लगने वाला है आपको। बस जितना हो सके ये फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ई टूरिज़्म मिल गया। ये देखिए
सेम कोड है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रैकेट में 2.00 लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स आ जाता है, जहाँ पे आप हमें भरेंगे कॉन्टिनेशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका कोड भी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि उसका कोड क्या है। उसका कोड है 6967 5 बार 0 फिर 8, ये है। तो आपको स्क्रॉल करना है और सिर्फ स्क्रॉल करना है जब तक आपको मिल नहीं जाता। नाइन सिक्स सेवन लास्ट है, ये भी जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। स्टार्ट कर देते हैं। चलो हम ढूंढते हैं कोड। तो सबसे बड़ा मुझे काम नए कोड ढूंढना लग रहा है यार, बहुत लंबा टाइम है। विदाउट टेंशन करिएगा आप, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। जैसे यहाँ पे मुझे एक मिला है 6967 00008, ये कोड तो सेम है लेकिन लिखा हुआ जो है वो सेम नहीं लग रहा है मुझे। तो हम और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। देखिए फंडामेंटल लिखना ज़रूरी होता है लिखा हुआ, क्योंकि जब तक आपका लिखा हुआ सेम नहीं होगा और वो भी सेम नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो पाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ 696700। और एक बार ना हम जाके ना बैक करके हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कोड वगैरह सब्जेक्ट की क्या है। आप खुद देखिए कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स, ओके, ये आप देख पा रहे हैं। एक मिनट में आपको बताती हूँ। आपको ये वैल्यू एडिशन कोर्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका यानी यहाँ पे जो है ये 2 होना चाहिए। सॉरी, इसमें मेरी ही गलती थी, यहाँ पे मैंने गलती से 8 कर दिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 है। ओके, तो लेस्ट हम स्टार्ट, हम बैक आते हैं। ओके, बैक आएंगे अब हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत ही इजीली अब मिल जाएगा, क्योंकि हमारा 2 है ना, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, फर्स्ट पेज था। हम इतनी देर से स्क्रॉल करे जा रहे थे, सॉरी, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आगे ना काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए मेरे सामने जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आपको बताते जा रही हूँ। इसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ना आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ऊपर वो सबमिट हो रहा है, प्रोसीजर में चल रहा है। क्या है कि नेट और नेटवर्क स्लो होता है ना। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके सामने जो है वो सारा प्रोसीजर ओपन होके आ चुका है। ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल क्रेडिट वगैरह सब कुछ लिखा है। यहाँ पे अपडेट कोर्स सिलेक्शन, सबमिट कोर्स सिलेक्शन, तो यहाँ पे हम सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे कर देंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा। ओके, तो जैसे ही ये आपका आ जाता है तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे साइड में देखिए कि आप सबके साइड में फ़ोन में कर रहे हैं ना, डेस्कटॉप पे नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि सॉरी, ऊपर लिखा हुआ आएगा मेन्यू। ओके, मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री में जाना है, वहाँ पे हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे ना एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, एग्ज़ामिनेशन पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ओके, आपको ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये रजिस्ट्रेशन है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रजिस्ट्रेशन है, रुको, ये जहाँ पे मैंने डॉट कराया ना सबसे पहले, ये रजिस्ट्रेशन है एंड ये एग्ज़ामिनेशन पे है। ओके, तो आप सबको मिल गया है। आपके मेन्यू में होगा, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले कट करते हैं, जूम करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक हेयर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आएगा सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट पे आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है, कुछ नहीं डालना। ये साइड में इतने सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, नीचे स्क्रॉल करिएगा, साइड में ऐसे स्क्रॉल करिएगा, ऐसे ऐसे, तो आपको ये ऑप्शन भी दिख जाएंगे। यहाँ पे सारे रेगुलर पे आपको टिक करते हुए जाना है। देखिए NC वाले भी ना रेगुलर में काउंट होते हैं,
ठीक है। आपकी टाइप भी रेगुलर है, लेकिन रेगुलर वाली ना हमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। मुझे सबसे बुरा लगा ये कि हमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे सबमिट कर देना। देखिए यहाँ पे ना सब कुछ करेक्ट है, ओके। हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते यहाँ पे ना नीचे फ़ीस का भी ऑप्शन आ जाएगा, ओके। पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, ओके। तो जैसे आप पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा। उसके बाद आप कैसे करते हैं, यूपीआई से करेंगे, सबसे बेटर रहेगा आप यूपीआई से करें, ओके। अगर आप खुद से पेमेंट कर रहे हैं, लाइक आपको पेमेंट नहीं करना आता, आपकी फैमिली में किसी को करना नहीं आता, तो आप क्या करिएगा, यूपीआई सबसे पहले सिलेक्ट करिएगा, ओके। आप अपना पेमेंट जो है साइबर कैफ़े को दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मुझे ना इस साइट पे पेमेंट करनी है। क्यूआर पे आइएगा, यहाँ प्रोसीड नाउ पे क्लिक करिएगा। साइबर कैफ़े को पैसे देके तुरंत बोलिएगा कि इस क्यूआर कोड को आप जो है पेमेंट कर दीजिए, इस क्यूआर कोड को, ओके। इस पे पेमेंट होने के बाद जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोग्रेस है यहाँ पे 5 मिनट शो हो रहा है, इसी टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम से पहले आपको इसी पे पेमेंट करनी है, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। तो जैसे कि मैं अभी वीडियो में आपको बता भी दूँगी कि मेरा पेमेंट पे हो चुका है एंड मेरा फॉर्म वगैरह उस पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपका पेमेंट फिल हो चुका है, ओके। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैक करती हूँ तो ये ऐसा टाइप का आ जाता है, ओके। तो मैं इसको फ्रंट से बैक कर देती हूँ एंड इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जो है मैं वापस से उसी वेबसाइट पे जाऊँगी, ओके। उस वेबसाइट पे आते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ना डेस्कटॉप से हटा दिया है, आप खुद देखिए। एंड सबसे पहले यहाँ पे ना इंटरफेस है, तो मैं ना इसको लॉगआउट कर दूँगी, ओके। यहाँ पे जाके लॉगआउट कर दूँगी। लॉकआउट करने के बाद आपके फ़ोन में भी ना ऐसे सिस्टम आएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे जो है आप अपना जो भी नंबर है, आपका एनरोलमेंट नंबर डालिएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिएगा, जो भी आपका पासवर्ड है, और लॉगिन पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे। क्लिक हेयर पे जाएंगे, उसके बाद हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में हिस्ट्री में जाएंगे, ओके। हिस्ट्री में जाने के बाद एग्जामिनेशन लिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन के पास ऐसा ओपन आएगा, फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके। अब मैं इसको जो है डेस्कटॉप पे बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ कि आखिर ये कैसा है। डेस्कटॉप पे आप यहाँ से जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा इंटरफेस है और यहाँ पे जो है मेरा पेड भी लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। 1110 रुपये इसकी टोटल जो है वो पेमेंट है। ये रहा, ये देखिए, टोटल फ़ी टू पेड 1010 रुपये। पूरी पेमेंट मेरी पे हो चुकी है। ऐसा जो है आप जो है इसका एक प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ओके। प्रिंट आउट आप साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं, 10-20 रुपये जितने मांगे उतने में वो आपका प्रिंट आउट निकलवा देगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं, देख सकते हैं। ये 23-24 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आप जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है ना, तो मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब, ओके। और अगर आपका कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक चीज़ मैं भूल रही थी आपके लिए, ये सब्जेक्ट कोड। आप यहाँ पे देखिए कि आपके लिए जो सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार उसका कोड है, ये AEC है, ठीक है। AEC का है, यहाँ पे AEC लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए, नीचे यहाँ, हाँ ये देखिए आप, लिखा हुआ है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे जो है AEC का B भी है, हिंदी B भी है, C भी है, तीनों दे रखा है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे उर्दू भी दे रखा है, जैसे कि कई गर्ल्स जो हैं वो उर्दू में ले रखा है। तो अब वो अपने AEC में ना ये डालेंगे, ये तीनों डालेंगे जो भी आपके पास है। उसके बाद हम G में आ जाते हैं। G का कोड ये है, ओके। जिन्होंने हिंदी 12th तक पढ़ी है, दोबारा बता रही हूँ, जिन्होंने हिंदी 12th तक पढ़ी है वो A डालेंगे, जिन्होंने 10th तक पढ़ी है वो B डालेंगे, जिन्होंने 8th तक पढ़ी है वो C डालेंगे, ठीक है। A B C सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। A ये है, B ये है, C ये है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स है हमारा फंडामेंटल वैल्यूज़, सॉरी कांग्रेगेशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके। यहाँ पे आपको जो है ये कोड आपका दे दिया गया है, ये आपका कोड, ओके। यही आपको सेम कोड जो है भरना है, ओके।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका SEC में आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन और ई टूरिज़्म आ जाता है। ये आपका जो है ई टूरिज़्म का है, ओके। ये आपका ई टूरिज़्म का है, ये आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन का है। आप सब्जेक्ट कोड का ध्यान रखिएगा, ओके। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे हमारा मेजर और माइनर है। एक मिनट देखिए, आपका जो है यहाँ पे ये मेजर पेपर है, ये माइनर पेपर है, ओके। अगर आपने इकोनॉमिक माइनर ले रखी है, आप वो डालिएगा सब्जेक्ट कोड में। हिस्ट्री माइनर है, वो डालिएगा। पॉलिटिकल डालिएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। जिन स्टूडेंट ने पॉलिटिकल मेजर ली है वो पॉलिटिकल माइनर भी पढ़ेगा, जिन्होंने इकोनॉमिक मेजर ली है वो इकोनॉमिक माइनर भी पढ़ेगा, जिन्होंने हिस्ट्री मेजर ली है वो हिस्ट्री माइनर भी पढ़ेगा, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। आप चाहे तो अपने लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे काउंट करिएगा, आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है, ठीक है। माइनर भी आपको काउंट करना है, आप 2 माइनर 1 मेजर पढ़ोगे, ओके। तो कोई भी डाउट हो क्लियर करिएगा। यहाँ पे सारे कोड आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। पहला ये लीजिए और सेकंड आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो ध्यान से आप भरिएगा, आपके ग्रुप वगैरह में भी ये सब प्रोवाइड होगा, ओके। तो वीडियो को ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो जो है आधे घंटे की हो चुकी है, 26 मिनट की हो चुकी है, ओके। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुई। आप अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पेमेंट के लिए भी अलग वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे से भी जाके अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या है क्या नहीं है, यानी कि सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सबसे पहले ना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ज़्यादा ना इधर उधर है, तो आपको क्या ध्यान से भरना है हर चीज़, सारी डिटेल। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरी बातों को ध्यान से समझना सुनना, तो आप बिना गलती के अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। ये वीडियो पूरे YouTube चैनल पर सिंगल है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की। इसके अलावा कोई भी वीडियो नहीं है, मैंने चेक कर लिया है।